नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। समयसार परमागम में कर्ता कर्म अधिकार में 73वीं गाथा जो कि जनागम की, जो कि समयसार की महत्वपूर्ण गाथा है, उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। और इस जनागम की समयसार की महत्वपूर्ण गाथा क्यों है? क्योंकि इसमें जनागम का सार है वो बताया गया है। जनागम के सार में बताया गया है कि इसमें सर्वप्रथम पहली पंक्ति में बताया कि ये जो आत्मा है यह एक है, शुद्ध है, निर्मम है और ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, इस प्रकार से बताया है। और जो दूसरी पंक्ति है उसके अंदर इसकी जो पर्याय स्वभाव है, इसकी जो पर्याय है, उनके शुद्ध पर्याय है, उनके बारे में बताया गया है। इसके अंदर ये जो आत्मा के 4 विशेषण कहे हैं, मात्र ये 4 विशेषण नहीं है, ये तो मात्र उसको मतलब निबद्ध करने के लिए, उसके जो स्वरूप है उसको निबद्ध करने के लिए 4 बिंदुओं से कहा है, इसको 4 शब्दों से कहा गया है। नहीं तो आत्मा के तो बहुत सा मतलब ऐसा स्वरूप जिसको हम कथन करने में भी समर्थ नहीं है। कल तक हमने आत्मा के जो सामान्य स्वरूप है उसकी चर्चा की थी और एक शब्द की चर्चा कर ली थी। आज शुद्ध शब्द की चर्चा करते हुए जो बातें रह गई थी उनके ऊपर ध्यान देते हैं। हमने जो षट कारक है उनको 2 रूप में जाना था, भिन्न षट कारक और अभिन्न षट कारक, या फिर ऐसे कह लो कि निश्चय षट कारक और व्यवहार षट कारक। तो इन्हें हमने दोनों रूप में घटा लिया था, आत्मा की अपेक्षा भी घटा लिया था और परद्रव्यों की अपेक्षा भी घटा लिया था। तो कैसे कि यह जो जीव है यह परद्रव्यों का कर्ता नहीं है, यह परद्रव्यों का कर्ता नहीं है, ये हो गया कर्ता अपेक्षा। कर्म अपेक्षा यह परद्रव्यों का कुछ भी नहीं कर सकता है। तीसरा, यह परद्रव्यों का किसी भी प्रकार से कारण नहीं है, यह साधन के रूप में नहीं होता है, यह परद्रव्य के लिए भी नहीं होता है। और 5वां, अपादान, ये मतलब जो परद्रव्य है इसमें किसी भी प्रकार से उपादान रूप में भी उत्पन्न नहीं होते हैं। और फिर अधिकरण रूप में कि यह जो आत्माएं है इसमें जो परद्रव्य है किसी भी रूप से ये परद्रव्य का अधिकरण नहीं है। ये हुआ आत्मा की अपेक्षा। अब परद्रव्य की अपेक्षा कैसे कि परद्रव्य है वो मेरे कर्ता नहीं है। और फिर कर्म में कैसे कि जो ये परद्रव्य है उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर तीसरा करण रूप में कैसे लिया कि जो ये परद्रव्य है वो किसी भी प्रकार से मतलब मेरी सहायता में नहीं आ सकते, इस तरह से। फिर जो परद्रव्य है वो किसी भी प्रकार से मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए सहाय नहीं है। फिर इन परद्रव्यों से मैं उत्पन्न नहीं होता हूँ, ये हुआ अपादान अपेक्षा। और अधिकरण अपेक्षा कैसे कि इन परद्रव्यों से मैं किसी भी प्रकार से आधार नहीं हूँ, इस प्रकार से हमने देखा था। अब इसमें सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, यानी ये जो 6 कारक बताए हैं षट कारक, इनकी जो चक्र अर्थात समूह, इनके समूह की जो प्रक्रिया है, ये पूरी हमने जो प्रक्रिया देखी, इस प्रक्रिया से पार जो निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है। यानी निर्मल अनुभूति के यहाँ पे 2 अर्थ लेंगे। एक तो निर्मल अनुभूति ऐसे ले सकते हैं कि समस्त विकारी भावों से रहित जो अपने आत्मा का अनुभव है वो ले सकते हैं, और एक निर्मल अनुभूति यानी कि जो अपना निज भगवान आत्मा है वो ले सकते हैं। तो समस्त निर्मल अनुभूति अर्थात समस्त जो विकारी भाव है उनसे रहित अपनी आत्मा की अनुभूति होने से शुद्ध है। शुद्ध है तो कैसे है कि इसमें मतलब 2 द्रव्यों में यदि 2 द्रव्य आपस में मिलते हैं तो उनमें भिन्नता, तो उनमें मतलब एक तरह से मिलावटता, शुद्धता आ जाती है, अशुद्धता आ जाती है।
तो ये जो आत्मा है उसके अंदर ये किसी भी प्रकार से नहीं है। 47 शक्तियों का प्रकरण आता है, उसके अंदर जो संबंध है उस संबंध तक को उसमें मतलब शक्ति के रूप में लिया गया है, किंतु यहाँ पे उसको क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि ये जो संबंध है इसका सीधे सीधे क्रिया से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं होता है, इसलिए। और जो 47 शक्ति है उनमें प्रत्येक शक्ति, या फिर ऐसे कह रहे हो लगभग प्रत्येक शक्ति के अंदर जो षटकारक है वो घटित होते हैं। फिर ये जो आत्मा है ये कैसा है? ये तो परम पारिणामिक भाव है, और इस आत्मा का अनुभव किसको होता है? जो प्रत्येक निगोदीय जीव है उस तक को होता है इसका अनुभव। ये प्रत्येक पर रह नारकी हो चाहे कोई भी हो, इसका अनुभव आत्मा को सदैव होता रहता है। फिर ये कहते हैं यदि इस प्रकार से आप कहते हो तो कि ये जो आत्मा है यह तो निर्मल अनुभूति मात्र है, तो इस तरह से तो जो संसार में जितने भी कार्य वगैरह हो रहे हैं ये सब तो एक तरह से निषिद्ध हो जाएंगे कि, और जो पुरुषार्थ वगैरह है वो सब कुछ रहेगा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि जो आत्मा है ये उनका उस रूप में करता नहीं है, कर्म रूप में उनका मतलब कर्म नहीं है आत्मा उनका। ये आत्मा तो अपने चैतन्य ज्ञान दर्शन स्वभाव ये आत्मा उन रूप में नहीं है। जैसे कि जो पानी है वो अग्नि के सहयोग से वो क्या है? गर्म है। जैसे ही अग्नि का सहयोग उससे दूर होगा वो शांत मतलब अपना जो शीतल स्वभाव है उसको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये आत्मा है, यह चैतन्य स्वभाव भी है, ये कर्म की अपेक्षा नहीं है, ये किसी के लिए भी कर्म रूप में नहीं है। तो इस प्रकार होने से ये शुद्ध है। एक और शुद्ध शब्द की व्याख्या 38वीं गाथा में भी आई है, तो एक बार 38वीं गाथा की जो एक और शुद्ध शब्द की व्याख्या है वो भी देखने योग्य है। तो 38वीं गाथा में जो एक शब्द है उसके लिए क्या कहा कि समस्त क्रमाक्रम प्रवर्तमान व्यावहारिक भावैश्चन्मात्र अकारेण भेद्यमानत्वाद एक, कि समस्त क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान जो व्यवहारिक भाव है उनसे यह आत्मा भिन्न है। तो क्रम अक्रम से कैसे? तो क्रम अर्थात 1 2 3 4 इस तरह से जो क्रम है इस रूप में, और अक्रम यानी एक तरह से समुदाय रूप में। तो इनसे भिन्न कैसे है? तो क्रम रूप में तो ये मतलब जो गति आदि होती है अपनी नरक गति मनुष्य गति इनसे भिन्न है। इनसे मतलब ये क्रम रूप में है, मतलब एक के बाद ये गति आती है। जैसे पहले मनुष्य गति है फिर उसके बाद नरक गति, इस तरह से क्रम से ही आएंगी। फिर अक्रम रूप से कैसे? गुण रूप से। जैसे जो रागादि भाव है जो अपने कषाय जनित जो भी भाव है ये सब एक साथ में आत्मा में उदय मतलब एक साथ में उदय होकर के आते हैं इस प्रकार से। लेकिन आत्मा है वो इनमें प्रवृत्त नहीं होता है, आत्मा इनसे सर्व प्रकार से भिन्न है। ऐसे 14 गुणस्थान और 14 मार्गणें होती है, उनके संबंध में भी देखते हैं कि जो 14 गुणस्थान होते हैं उनमें प्रत्येक गुणस्थान के अंदर ये जो आत्मा है ये एक एक गुणस्थान एक समय में एक ही गुणस्थान हो सकता है। क्रम रूप से एक ही गुणस्थान होगा, ऐसा नहीं कि एक साथ में सारे गुणस्थान हो गए। इसी प्रकार से जो 14 मार्गणें होती है वो एक साथ में इस जीव की होती है। कैसे होती है? तो सबसे पहले गति मार्गणा के हिसाब से देखते हैं। तो गति मार्गणा के अपेक्षा हम क्या है? मनुष्य है। फिर गति मार्गणा हो गई, उसके बाद में काय मार्गणा की अपेक्षा देखते हैं। गति मार्गणा की अपेक्षा हुई, काय मार्गणा के अनुसार हमारे अंदर जो हम है उसमें औदारिक तेजस कार्बन ये शरीर है। फिर उसके बाद में ये हो गया, फिर उसके बाद में गति कैसा है ये। फिर इस प्रकार से मतलब जो 14 मार्गणा है उन पर हमें प्रत्येक में घटा लेना चाहिए कि 14 मार्गणा है वो एक साथ ही हमारे अंदर होती है। लेकिन इन सब से भी भिन्न है ये आत्मा, इन सब में भी किसी भी रूप से ये आत्मा है प्रवृत्त नहीं होता है, ये तो मतलब अपने रूप में होते रहते हैं। फिर ऐसा होने से ये आत्मा एक है। फिर शुद्ध शब्द के लिए क्या कहा? शुद्ध शब्द के लिए कहा है कि नारक आदि जीव विशेष जीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्द्रा बंध मोक्ष लक्षण व्यावहारिक नव तत्वभ्यस्त टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव भावेन अत्यंत विविक्तत्वात् शुद्ध। अर्थात नर नारकादि रूप से जो पर्याय कहते हैं जीव की, या फिर जो व्यवहारिक नव तत्व कहते हैं, उनसे ये आत्मा शुद्ध है। ये नर नारकादि पर्याय हैं, ये व्यवहारिक रूप से जीव की होती हैं। और जो ये नव तत्वों से इसको भिन्न बताया है, तो नव तत्वों से ये मतलब जो आश्रवादिक रूप से आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, ये तो इसके पर्याय रूप में हो गई।
और जीव अजीव हैं, ये द्रव्य स्वभाव के रूप में है। तो आत्मा इन सबसे भिन्न है, इन सबसे भिन्न है, इन सबसे भिन्न है। फिर उसके बाद में आत्मा इन सबसे भिन्न है, और इन सबसे भिन्न होने के साथ साथ जो अपना निज जीव आत्म तत्व है, अपने निज जीव आत्म तत्व के अलावा जितने भी जो जीव है उन सबसे भी आत्मा भिन्न है। तो इस कारण से भिन्न होने से ये आत्मा शुद्ध है। इस प्रकार से 38वीं गाथा एवं 73वीं गाथा के अंदर शुद्ध शब्द की और एक शब्द की व्याख्या आई है। अब वापस हम हमारी 73वीं गाथा पे आते हैं। इस प्रकार से हमने शुद्ध शब्द की व्याख्या देखी। अब निर्मम शब्द की व्याख्या को कहते हुए क्या कहते हैं? पुद्गल स्वामिकस्य क्रोधादि भाव वैश्व रूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेव अपरिणमनात् निर्ममतः। तो इसमें दो बातें कही गई है। एक तो पुद्गल स्वामिकस्य क्रोधादि भाव वैश्व रूपस्य, अर्थात जो पुद्गल का जो स्वामीपना है, ऐसे जो क्रोधादि भाव है उनका वैश्व रूप, और दूसरा क्या? स्वस्थ स्वामित्वेन नित्यमेव अपरिणामनात्। ये दो बातें इस निर्मम शब्द के अंदर कही गई है। तो सबसे पहले जो ममत्व होता है वो किस रूप में होता है? ममत्व अर्थात अपनी जो जितने भी वस्तुएं वगैरह होती हैं, सहयोग होते हैं, उनसे हमारा संबंध होता है। ये स्वस्वामी संबंध भी कह सकते हैं। हमारा अपनी संपत्ति से भी ममत्व होता है, क्योंकि संपत्ति चली जाएगी तो एक तरीके से मतलब हम अपने आप को समझते ही खत्म, बस कुछ नहीं है हमारे पास में, इस तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे इन सबसे निर्ममता बता रहे हैं। तो कैसे? पुद्गल स्वामी कश्य क्रोधादि भाव वैश्व रूपस्य, कि पुद्गल स्वामी है। किन का स्वामी है? जो क्रोधादि भाव है उन्हीं का ये जो पुद्गल है वो स्वामी है, और ये पुद्गल भाव वैश्व रूप है। तो ये पुद्गल भाव वैश्व रूप कैसे हैं? तो पुद्गल भाव वैश्व रूप कैसे हैं? तो ये है पुद्गल भाव में क्या कहा कि तम पुनः अट्ठभ्यम व अर्धालसयम व असंख्य लोगम व, कि ये जो पुद्गल है ये कैसे हैं कि ये 8 प्रकार से भी है, 148 प्रकार से भी है, या फिर लोक प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण भी है। तो उस प्रकार से कहा कि ये पुद्गल भाव है, ये वैश्व रूप में है। फिर इस संसार में जितने भी जीव है उन सब में अज्ञानी जीव, इन संसार में जितने भी अज्ञानी जीव हैं वे अज्ञानी जीव सभी इस जो पुद्गल है इन्हीं के अपेक्षा मतलब जो सुख दुख आदि है इनको भोगते रहते हैं, उन्हीं के निमित्त से लक्ष्य से इन सुख दुख आदि में प्रवर्तते हैं। तो इस रूप से इनकी वैश्व रूपता घटित होती है। फिर कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है यह इनके स्वामी पने से नित्य ही अपरिणमित है, मतलब इनसे ये जो पुद्गल है ये इनके स्वामी पने से किसी भी प्रकार से परिणमित नहीं होता है, ये बता रहे हैं। तो कैसे कि जो अपनी गाथा है आगे आती है उसके अंदर बताते हैं कि जो पुद्गल भाव है उनका आत्मा सिर्फ जानने वाला है, इनको करता नहीं है, आत्मा किसी भी प्रकार से नहीं करता है, वह बताते हैं। फिर उसमें अपरिणमनात्, अपरिणमन होने से निर्मम है। तो उनके स्वामी पने से यह आत्मा किसी भी रूप में परिणमित नहीं होता है। कैसे परिणमित नहीं होता है कि ये एक तो परद्रव्य है, तो परद्रव्य है तो ये तो अपनी आत्मा के अंदर मतलब उसकी निमित्त से कह लो या उसके लक्ष्य से कह लो, ये हमें उदय में आएंगे, ये हमें उदय में आएंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि ये हमारी शक्ति के ऊपर है कि हमारी शक्ति होगी तो हम इनमें परिणमित नहीं होंगे, और यदि हमारी योग्यता नहीं है तो हम इनमें परिणमित हो जाएंगे इस रूप में। फिर ये परद्रव्य है तो पर ही इनका करता होगा, ये परद्रव्य है तो पर ही इनका करता होगा। मैं इनका किसी भी प्रकार से मैं इनका किसी भी प्रकार से कर्ता भोक्ता कुछ भी नहीं हो सकता हूं। इस प्रकार से मैं इनसे नित्य ही मतलब सदा इनसे नित्य ही अपरिणमनात्, परिणमित नहीं होने से निर्मम हूं। इस प्रकार से हमने निर्मम शब्द देखा। फिर आगे क्या कहते हैं कि ये ज्ञान दर्शन से समग्र है, नान दंसन समग्रो। तो ज्ञान दर्शन से समग्र होने से कैसे? चिन्ह मात्रस्य महसो वस्तु स्वभावतः एव सामान्य विशेषाभ्याम सकलत्वाद ज्ञान दर्शन समग्र, की जो चैतन्य मात्र आत्मा है इसमें सामान्य विशेष, कि सामान्य और विशेष रूप दोनों रूप से संपूर्ण को जानने वाला है, संपूर्ण को ग्रहण करने वाला है। जैसे विशेष रूप से जो ज्ञान उपयोग के 8 वेद आते हैं उन रूप में, और जो सामान्य रूप से आते हैं वो दर्शन उपयोग के जो 4 वेद कहे उन रूप से। तो ये आत्मा है
यह सामान्य और विशेष रूप से समग्र सब कुछ को जानने वाला है। परद्रव्य हो कुछ भी हो, इन सबको यह आत्मा जानने वाला है, ये इसका ऐसा स्वभाव है। तो ये इसका ऐसा स्वभाव है, तो ये इसका ऐसा स्वभाव है, तो ये स्वभाव इसका निरंतर रहता है। निगोदिया में कह लो, सिद्ध भगवान के तो खैर हो ही गया है, निगोद में कह लो, किसी भी जीव के कह लो, यह हमेशा से रहता है। अब ये व्यक्त क्यों नहीं होता है? तो अनादि से हमारा कर्म के साथ में संबंध है, तो इसके कारण ये मतलब हमारे प्रकट रूप में नहीं है। और ये प्रकट रूप में कब हो पाएंगे? जब ये जो कर्म है इनसे हमारी निवृत्ति होगी। तो इन कर्म से हमारी निवृत्ति कैसी होगी? तो इन कर्म से हमारी निवृत्ति होगी जब हम ये जो आत्मा का स्वरूप कहा चार बिंदु के माध्यम से, उस आत्मा के स्वरूप को हम जानेंगे, तभी हमारी परद्रव्यों से निवृत्ति होगी। और उन परद्रव्यों से निवृत्ति होगी तभी हम अपना जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है उसमें समग्र रूप से लीन हो पाएंगे। फिर क्या कहा कि ये है गगनादिवत पारमार्थिको वस्तु विशेषो अस्मि, कि गगनादिवत, कि गगन आदि की तरह, आकाश आदि की तरह है। तो आकाश आदि की तरह कैसे? हम तो इसको जब से परद्रव्य से भिन्न बता रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ इसकी उपमा दे रहे हैं, समान बता रहे हैं मात्र, कि ये जो आकाश जैसे जिस प्रकार से अनंत होता है, सर्वव्यापी होता है, इसी प्रकार से ये आत्मा की जो बात हमने कही है, ये कोरी कल्पना नहीं है, काल्पनिक नहीं है, हवा में कह दी हमने ये बातें, ये सत्य है। ये बात कि आत्मा पारमार्थिक है, पारमार्थिक ऐसा चैतन्य ज्ञान स्वभाव होने के कारण यह आत्मा पारमार्थिक है। अब जो गगन आदि है, जो आत्मा है, उसकी सत्ता को कौन नहीं मानता? तो एकमात्र चार्वाक दर्शन है जो आत्मा की सत्ता को नहीं मानता। बाकी सभी जितने भी दर्शन है सब अपने आत्मा की सत्ता है उसको मानते हैं। और जो गगन है, आकाश, तो उसकी सत्ता को कैसे मानते हैं? अनंत, सर्वव्यापी। या फिर जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो कैसे कहते हैं कि ये जो ईश्वर है इसने इस संसार की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, तो कहीं ना कहीं बैठ करके तो की होगी, ऐसा तो है नहीं कि मतलब बस ये हवा में आ गई सृष्टि। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो ये सृष्टि है वो अनादि अनंत है, यहाँ तो मात्र अपेक्षा से हमें देखना है। तो यह जो आत्मा है यह गगन आदि की तरह, जो आकाश आदि है उनकी तरह पारमार्थिक वस्तु विशेष है, विशेष है। इसे विचित्र रूप में भी मतलब अनुशीलन में कहा है। तो विचित्र अर्थात वही, मतलब विशेष का भाव विचित्र में है कि यह जो आत्मा का स्वभाव है इस प्रकार का विचित्र विशेष स्वभाव है आत्मा का। फिर इस प्रकार से हमने पहली पंक्ति है उसके बारे में देखा। अभी दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? दूसरी पंक्ति एक पूरे वाक्य के रूप में है, तो हम जो तम ही ठिदो और तच्चित्तो है, पहले इन दो के रूप में जितनी व्याख्या आई है उसको देखते हैं। तद अहम अधुना अस्मिन् एव आत्मनि निखिल परद्रव्य प्रवृत्ति निवृत्त्या निश्चलम अवतिष्ठमानः। तो ये जो इतनी लाइन कही है ये कही है तम ही ठिदो, इसके लिए कही गई है। तो क्या कहा? तद अहम, ये ऊपर जितनी भी बात कही है ना आत्मा के लिए चार विशेष कहे हैं, तो ये सब ऐसा, ये सब मैं, अहम, अधुना अस्मिन, अब इस ही में, इस ही आत्मा में, आत्मनि, अपने आप में, निखिल परद्रव्य प्रवृत्ति निवृत्त्या, जो संपूर्ण परद्रव्य हैं उनकी प्रवृत्ति से निवृत्त होकर के, निश्चल, एकदम मतलब निश्चल, बिल्कुल एकदम शांत रह करके, अवतिष्ठमान, स्थिर होते हुए। तो कैसे? जब तक इन परद्रव्य की निवृत्ति रहेगी तब तक इस आत्मा में निश्चल नहीं रह सकते। जैसे कोई बच्चा है, उसको हमने खिलौना दे दिया, अब वो खिलौने से खेल रहा है, एक समय बाद में हमने उससे खिलौना वापस ले लिया, खिलौना ले लिया, अब तो क्या है? तो खिलौना ले लिया तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब रोएगा नहीं बाद में, कुछ समय बाद में उसको कुछ करने को नहीं रहेगा, वापस रोएगा। फिर क्या है? माता पिता है, उनसे उसका दुख नहीं देखा जाएगा, वो वापस से दे देंगे उसको खिलौना, तो क्या होगा? ये दोबारा उसी प्रकार से ये जो परद्रव्य है उनमें प्रवृत्त हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण आता है कि जो सेठ जी हैं उनके पास में 6 मोबाइल रखे हुए हैं, तो एक मोबाइल में कॉल आया, उस पर बात कर ली, उसको जैसे रखा दूसरे मोबाइल पे बात आ गई। तो इसी प्रकार से कहा गया कि यह आत्मा है इन परद्रव्यों में निरंतर लगा हुआ है, मतलब निरंतर, मतलब एक पल भी सांस तक नहीं ले रहा है, मतलब नित्य रूप से में लगा ही हुआ है। तो इस प्रकार से इनकी प्रवृत्ति है उनसे निवृत्त। इनसे निवृत्त कैसे होगा? ये अपनी आत्मा के इनसे निवृत्त होने की जो विधि बताई है ना इसके अंदर, इनसे निवृत्त होकर के ये अपने स्वभाव में स्थिर होगा। तो यहाँ पे स्थिर होगा, तो इसमें प्रथम समय में ये अपने आत्मा में स्थिर होगा, इस अपेक्षा स्थिर कहा है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी लेंगे,
क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर, अर्थात आत्मा का सम्यक रूप से हमने आत्मा को जानेंगे, तभी जाके हम इसमें मतलब स्थित होंगे। और इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान। फिर उसके बाद में क्या कहा, सकल परद्रव्य निमित्तक विशेष चेतन चंचल चंचल कल्लोल निरोधेन इमम एव चेतयमानः, कि सकल परद्रव्य निमित्तक विशेष मतलब जितने भी परद्रव्य हैं उनके निमित्त से होने वाले जो उनके निमित्त से होने वाले, इस प्रकार से समुद्र में निरंतर लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार से इन परद्रव्यों के निमित्त से जो हमें निरंतर हमारे चित्त के अंदर जो कल्लोल मतलब नए नए भाव निरंतर जो भाव उठते रहते हैं, उन सब भावों को निरोध करने के लिए इमम एव इसमें ही चेतयमानः, इसमें ही लीन होता हुआ, तो इस प्रकार से तच्चित्तों की बात कर रहे हैं कि उसमें स्थिर तो हो गया, लेकिन स्थिर होने के बाद में ऐसा नहीं है कि स्थिर हो गया फिर स्थिर होने के बाद में एक पल को स्थिर हुआ फिर दोबारा उनसे दूर हो गया, इस तरह से नहीं है। एक बार स्थिर हो गया तो उसमें स्थिर ही रहना है। और उसमें स्थिर कैसे रहेंगे, इन सब जो प्रभाव है उनकी निवृत्ति करके, इन सब प्रभावों से निवृत्त होकर के ही हम इसमें निरंतर आत्मा में ही तल्लीन रहेंगे। तो इस प्रकार से चारित्र घटित होता है, निर्जरा घटित होती है, कि जो अपने आत्मा के सर्व विशुद्ध भाव हैं उनकी निरंतर वृद्धि करना ही निर्जरा है। तो वही निर्जरा तच्चित्तों के अंदर घटित होती है। इस प्रकार से हमने आत्मा का जो आत्मा में स्थिर होने की बात और उसमें लीन होने की बात, इन दोनों के अंदर भेद जाना कि सबसे पहले समय में हम उसमें स्थिर हुए तो ये स्थिर होना है, उसमें स्थित होना, और द्वितीय आदि समय में भी उसी में रहना, ये उसमें तल्लीनता है, उसमें निरंतर बने रहना, ये तल्लीनता है। फिर उसके बाद में क्या कहा, स्व अज्ञानेन आत्मनि उत्पमानेन एतान भावान अखिलान एव क्षपयामि, कि अपने स्व अज्ञानेन आत्मनि उत्पमानेन, कि अपने अज्ञान से आत्मनि अपने में ही उत्प्लवित होने वाले ऐसे जो इन भाव हैं, इनमें मैं निरंतर प्लवृत्त हो रहा था, अब मुझे अपने स्वभाव का भान हो गया है, तो इन सब भावों से, इन पर द्रव्यों से भिन्न होकर के मैं इन सब जो भाव हैं उनका मतलब क्षय करता हूं, इनको क्षय करता हूं, और इनको क्षय करने से मुझे क्या, निर्विकल्प जो शुद्ध दशा है वो प्राप्त होगी। गीता में कहते हैं कि सर्व कर्म के फल के त्याग के बाद ही तुम्हें शांति प्राप्त होगी। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी परद्रव्य भाव हैं, आश्रय भाव है, उनको तुम निवृत्त हो जाओगे, उनको तुम क्षय कर दोगे उनका, तो उनका क्षय करने के बाद ही तुम्हें अपने आत्मा की उपलब्धि होगी, अपने आत्मा की अनुभूति होगी, और उसकी अनुभूति होगी तभी तुम्हें निरंतर जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका आस्वादन होता रहेगा, और उसका आस्वादन होगा तभी हमारा जो प्रयोजन है मोक्ष वो सिद्ध होगा। तो फिर आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार से क्षपयामि आत्मनि निश्चित चिर संग्रहित मुक्त पोतपात समुद्रावर्त एवं जगति एव, कि कैसे कि मैंने इन आत्मा को, मैंने जो इन आशा भाव है उनको निवृत्त किया, तो कैसे, जिस प्रकार से समुद्र में भंवर चलता है, भंवर यानी साइक्लोन जो हम बोलते हैं, वो अपने मतलब समुद्र में चलता है, तो समुद्र में चल रहा है, तो ये मतलब बहुत विशाल रूप में चल रहा है, तो चलते चलते इसने क्या हुआ, समुद्र है, उसने समुद्र को, वो जहाज को अपने अंदर मतलब जकड़ लिया है अपने रूप में। तो उसी प्रकार से ये जो आश्रय भाव है इनने आत्मा को जकड़ लिया, कैसे, अज्ञान के कारण, कि आत्मा पहले अज्ञानी था, इसने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, इसके कारण से इसने आत्मा को जकड़ लिया, तो ये जो जहाज है इसको भी जो भंवर है ये जकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही आत्मा को अपने स्वभाव की अनुभूति होती है, वैसे ही ये जो परद्रव्य है इनको मतलब छोड़ देता है, इनको मतलब क्षय कर देता है। तो उसी प्रकार से जब जो भंवर है वो शांत हो जाता है, अपने आप जब वो भंवर शांत हो जाता है तो वो भंवर है जो जहाज है उसको छोड़ देता है वो भंवर। तो इसी प्रकार से जगति अर्थात शीघ्र ही छोड़ देता है, मतलब जैसे जैसे इसको अपने आत्मा की रुचि होगी वैसे वैसे ही ये जो विकारी भाव है उनको छोड़ देगा। जितने जितने अंशों में शुद्धि होती जाएगी उतने उतने अंशों में यह आश्रय भावों से निवृत्त होता जाएगा, जितना जितना विज्ञान घन भाव उतना उतना आश्रय भावों से निवृत्त। फिर उसके बाद में उद्वांत समस्त विकल्प कल्पित अचलित अमलम आत्मानम अवलंबमानः विज्ञान भूतः
खलु अयम आत्मा आश्रभेभ्यो निवर्तत। तो ये इस प्रकार से बताया कि इस प्रकार से ये आत्मा समस्त विकल्पों से जो कल्पित, यानी जो विकल्प हैं ये मात्र कल्पना रूप में ही है, इन विकल्पों से मात्र कल्पना रूप में ही जितने भी भाव हैं, हम जो सारे कार्य हैं जगत में वो करते हैं, इनसे हमें कुछ भी नहीं होने वाला है। वास्तव में ये अचल है, नहीं कल्पित अचलितम अचलम। तो इस प्रकार से ये जो विकल्प है ये अकल्पित है और इनसे अचलित अमल आत्मानम अवलंब मानः। तो इन सब से जो विरुद्ध या फिर कह लो फिर जो अलग है, विपरीत है, ऐसा अपना आत्मा कैसा है? अचलितम अमलम, कि ये जो आत्मा है इन पर भावों में किसी भी प्रकार से चलायमान नहीं होता है। इन भावों में किसी भी प्रकार से, जो जैसे छोटा बच्चा होता है वो खिलौने के प्रति या खिलौनों के प्रति आसक्त रहता है, उन्हीं में मतलब चंचल रहता है, निरंतर उन्हीं की चाह है, उनको दूर ले गए तो फिर से उन्हीं में चला जाएगा। इस प्रकार से यह आत्मा उनमें चलायमान नहीं है, और इनमें चलायमान नहीं है तो अमलम, कि ये इनमें चलायमान नहीं है तो अम्लम अर्थात क्या है? शुद्ध है। कैसे? कि जैसे पानी है, जो पानी है वो अशुद्ध है, तो जब पानी अशुद्ध है वो शुद्ध होगा, तो कैसे शुद्ध होगा? पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। या वो जो पानी के अंदर अशुद्धि है वो पूर्ण रूप से हम उसको उससे बाहर निकालेंगे, तभी जाके वो अमल अर्थात विमल होगा, शुद्ध होगा। तो इसी प्रकार से ये आत्मा है, पर द्रव्यों में किसी भी प्रकार से चलायमान नहीं होता हुआ, निरंतर शुद्ध रहता हुआ, आत्मानम अवलंब मानः, अपने आत्म स्वभाव का, अपने चैतन्य स्वभाव का निरंतर अवलंबन करते हुए, निरंतर उसी के बारे में विचार करते हुए कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं पर द्रव्यों का कुछ नहीं कर सकता, मैं निरंतर ज्ञान स्वभाव वाला हूं। इस प्रकार से जब यह निरंतर अवलंबमान अर्थात उसमें तल्लीन रहता है, उसमें निरंतर लीन रहता है, तो इस प्रकार से विज्ञान भूत ध्येय आत्मा विज्ञान घनभूत। अब विज्ञान घनभूत की बात चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो इस प्रकार से यह आत्मा विज्ञान घनभूत, विज्ञान घन मतलब जो आनंद का घनपिंड है, ज्ञान का घनपिंड है, उस रूप होता हुआ खलु अयम आत्मा आश्रवेभ्यो निवर्तत, कि निश्चय से यह जो आत्मा है वह आश्रव भावों से निवृत्त होता है। यह जो हमारा आत्मा है यह जो परद्रव्य विकारी भाव है उनसे निवृत्त होता है। तो इस प्रकार से सार रूप में कहें तो 73वीं गाथा के अंदर जन्म मरण की बात कही गई। तो जन्म मरण की कैसे? कि जन्म अर्थात कि यदि हम इस जन्म भी ले रहे हैं तो हमें किस प्रकार से मतलब अपने जन्म को सार्थक बनाना है। तो ये जो अपने 4 बिंदु कहे अपने आत्मा के, उन्हीं में निरंतर रूप से मतलब लीन रहते हुए हमें मतलब जीवित रहना है, और मरण करना है तो मतलब मुक्ति करनी है एक तरीके से। हमें मरण नहीं कि मरण कर लिया तो फिर से मतलब दोबारा 84 लाख योनियों के भ्रमण में आ जाएंगे, इनसे मुक्ति करनी है, मुक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करना है। इस प्रकार से जो ये गाथा है इसके अंदर बात की गई है। एक बार हम गाथा का पाठ करते हैं, उसके बाद हम चर्चा को समाप्त करते हैं। अहमेको खलु शुद्धो निम्न मौनान दंसन समग्गो तम हिठिदो तच्चित्तो सवे देखयम नेनी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, स्थितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। इस प्रकार से अपने आत्म स्वभाव में लीन रहकर ही हमें निरंतर 73वीं गाथा में कही गई बात को अपने जीवन में उतारे और इस संसार रूपी भ्रमण से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इसी बात के साथ जय जिनेंद्र।